हेलो बच्चों। तो आज हम नीट के लिए हम शुरुआत करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स से। बिना किसी टाइम को हम जाया होने की जगह हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। नीट 2027 के लिए। तो जैसे बच्चों आप जानते हो थीटा और साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन थीटा की वैल्यू 0 और 45 की 1/2, 1/√2 और एक यहाँ पे ये 30 डिग्री हो रहा है 1/2। 60 डिग्री का है √3/2 और ये यहाँ पर है 90 डिग्री का साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। और कोस थीटा में 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि ये ऐसे रिवर्स चला जाता है। 90 डिग्री का 0 डिग्री पर पहुंच जाता है। और 30 डिग्री का √3/2, 45 डिग्री का कोस में 1/√2 और कोस 60 में 1/2 और ये 0 डिग्री। और 10 डिग्री में हम बच्चों क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में डिवाइड करते हैं, साइन का और कोस का। जब ये 1/2 और 0/1 तो साइन टेन थीटा की 1 हो जाएगी। ऐसे बच्चों देखो, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, तो 0/1 तो बराबर 0। ये टेन थीटा की वैल्यू होती है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आप इन्हें डिवाइड करोगे तो 1/√3, 1 और √3 और यहाँ पर ये इनफाइनाइट। ओके। ठीक इसी प्रकार से बच्चों दो एंगल और याद रखना हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल होते हैं जो आपके नीट में पूछे जाते हैं, जिसमें ये 5, 4 और 3। इसे कैसे याद करेंगे, जिसके सामने 3 वो 37 डिग्री का एंगल, और ये 4, 5, 3 जिसके सामने 4 वो कितने डिग्री का बच्चे, वो है 53 का। ओके बच्चों। या फिर इसे ऐसे भी याद करो कि छोटे साइड के सामने छोटा एंगल और बड़े साइड के सामने बड़ा एंगल। ठीक है बच्चों। ठीक इसी में से आप इसमें से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू याद कर सकते हैं, जैसे साइन 37 डिग्री का फॉर्मूला वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज 5। ठीक ऐसे इसमें साइन 37 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 57 डिग्री। कोई बात नहीं बच्चों, छोटी मोटी तो मिस्टेक होती रहती है। ऐसे ही cos 37 डिग्री परपेंडिकुलर हाई बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4/5। ऐसे इसमें cos 57 डिग्री बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही इसमें 37 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बच्चों आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके। ये साइन की वैल्यू है, ये कॉस की है और ये टेन की है। तो आप इसमें जब आप इसे टेन का करोगे तो टेन 37 डिग्री का जो वैल्यू आएगी वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन में 4। ठीक ऐसे इसी में टेन 57 डिग्री परपेंडिकुलर 4 और 3 अपॉन में बेस। ठीक है बच्चों।
ये नहीं कि बच्चों जैसे आपका पूछ लिया कि 1037 डिग्री का, आप सोचने लग रहे हो क्या है क्या है क्या है, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि हमने जब पढ़ाया था कि 37 के सामने 3 आता है, मतलब छोटी वाले एंगल के साथ में छोटी वाली वैल्यू आती है, तो आप झट से इसे सॉल्व कर लेंगे। ओके बच्चों, अब आप देखो एंगल्स इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। अब जैसे बच्चों ये आर्क है, ओके, ये थीटा डिग्री का इसमें एंगल है, ये आर्क है एल लेंथ की, और ये रेडियस है उसकी आर। तो आप इसे रेडियन से, आपने पढ़ा होगा डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा 2 पाई, तो हम जानते हैं पाई कितना होता है 180 डिग्री, मतलब ऐसे ये पूरा का पूरा इतना, ये पाई होता है बच्चों, ये इतना पूरा 180 डिग्री जो पाई के बराबर होता है। तो जब हम ये पाई 180 का है तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। पाई कितना 180 डिग्री मैंने आपको बताया था। ऐसे ही आपने पाई/2 पढ़ा होगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री/2, तो 90 डिग्री हो जाएगा ये। आप जैसे आप डिवाइड करेंगे तो ठीक इसी प्रकार से पाई/3 180/3 60 डिग्री हो जाएगा ये बच्चों। पाई/4 ये आपका 4 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। पाई/6, पाई/6 मतलब 6 3 जा 18, 30 डिग्री हो जाएगा। ओके बच्चों, ऐसे ही बच्चों थीटा बराबर कितना होता है लेंथ अपॉन में रेडियस, मतलब आर्क अपॉन रेडियस। और बच्चों ये थीटा जो होता है ये किस में होता है रेडियन, डिग्री में नहीं होता बच्चों, ये होता है रेडियंस में होता है बच्चों ये। बच्चों अब हम देखते हैं आइडेंटिटीज। आप ये जितना हो सके जितना ज़्यादा बार आप रिवाइज करो, उन्हें रिवाइज कर लो और इन्हें दिमाग में बैठा लो। ये सबसे पहली आइडेंटिटीज होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बच्चों आपने डबल एंगल फॉर्मूले पढ़े होंगे, डबल एंगल फॉर्मूले जिसमें आपने पढ़ा होगा साइन टू थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है बच्चों, आपने कोस थीटा के 3 फॉर्मूले पढ़े होंगे, जिसमें एक पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। एक आपने पढ़ा होगा कोस टू थीटा का। आप इसमें से जब इसे इधर लेके चले जाएंगे तो यहाँ पर ये 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बच्चों इधर ये पहुंच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ ना बच्चों। सॉरी बच्चों, ये रिवर्स होता है, कोई बात नहीं। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और जब आप इसमें से इधर कोस स्क्वायर को थीटा को इधर ले जाएंगे तो ये 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप जब इसे इसे में रखेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जब आप इसे सोल्व करेंगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 प्लस के कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। एक बच्चों ये पहला फॉर्मूला कौन सा बताया, एक ये वाला फॉर्मूला है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। एक ये वाला फॉर्मूला है बच्चों, और एक थर्ड फॉर्मूला और होता है। थर्ड फॉर्मूले में जब आप कोस स्क्वायर
कोस स्क्वायर को तो आप इधर ही रहने देते हैं और इधर इधर ले जा करके वन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, और आप इस वैल्यू में पुट करते हैं ना बच्चों, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है बच्चों वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस के टू साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये कितने फॉर्मूले हो गए, पहला एक, दो और एक ये तीन। कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस के वन, वन माइनस के टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये डबल एंगल के फॉर्मूले होंगे। और एक और होता है बच्चों टेन टू थीटा का फॉर्मूला, टेन टू थीटा। टेन टू थीटा का फॉर्मूला याद रखो बच्चों, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। टू टेन थीटा माइनस वन माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। एडिशनल फॉर्मूले अब मैं आपको बता देता हूँ। एडिशनल फॉर्मूले, एडिशन फॉर्मूला। एडिशन फॉर्मूले में आपने सबसे पहले पढ़ा होगा साइन ए प्लस बी, पढ़ा है बच्चों, साइन ए कोस बी प्लस के कोस ए और कोस बी। इसमें बच्चों क्या याद रखना पड़ता है, जो साइन वाला होता है ना उसमें साइन और कोस के साथ में आते हैं, ये याद रखना होता है। ऐसे ही इसमें दूसरा फॉर्मूला इसका माइनस वाला, इसमें साइन ए कॉस बी, ए और बी, ए और बी, कॉस ए साइन बी। बच्चों यहाँ साइन कर लेना, साइन बी। जल्दी जल्दी में लिख गया बच्चों, मैंने आपको बता ही दिया था कि साइन के साथ में इसमें कोस आता है बी वाला टर्म, और कोस के साथ में एक, आप दोनों तरफ कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, या तो ए बी आना अलग अलग है, साइन के साथ में ए कोस के साथ में बी, या कोस के साथ में ए साइन के साथ में बी। ऐसे इधर साइन के साथ में ए कोस के साथ में बी, या कोस के साथ में ए साइन के साथ में बी। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना, इसमें साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये बच्चों जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करोगे ये आपके दिमाग में वैसे ही क्लिक होते रहेंगे, जितना आप मल्टीपल इनका रिवीजन करते रहोगे। कोस ए कोस बी, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक ऐसे ही इसमें इसका नेगेटिव वाला कोस ए, इसमें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इसमें प्लस वाले में माइनस आता है और माइनस वाले में प्लस आता है। ओके, तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए। अक्सर बच्चों से गलती हो जाती है, बच्चों ध्यान रखना। ठीक ऐसे ही टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस टेन बी। ओके ओके, डिवाइड वन माइनस टेन ए माइनस, बच्चे ध्यान रखना, टेन ए टेन बी। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखोगे, मैं इसका दूसरा वाला फॉर्मूला और लिख देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको। टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी, वन प्लस टेन ए टेन बी। तो बच्चों आपको इसमें से क्या चीज़ नोटिस करी कि इसमें आपने देखा होगा कि पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव और उसके डिवाइड में नेगेटिव, ऐसे ही इसमें नेगेटिव के सामने नेगेटिव और उसके डिवाइड में पॉजिटिव।
ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। अब बच्चों आप सेक के, कोसेक के और कोट के आप इनके रेसिप्रोकल कर लेना। वो बच्चों आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। आप इनके रेसिप्रोकल जब करोगे तो आपके फॉर्मूले ड्राइव हो जाएंगे, उससे फॉर्मूले निकल जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ बिल्कुल उतना ही कंसाइज मटेरियल पढ़ाया जा रहा है जितना आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। ये नहीं कि हमें मास्टर नहीं बनना, हमें सिर्फ एग्जाम निकालना है। ठीक है बच्चों, अब आप अपने रिकॉल करो और अब क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, साइन 50 डिग्री, साइन 15 डिग्री की वैल्यू, ओ ये कैसे निकलेगा? तो चलो निकालते हैं साइन 15 की वैल्यू। साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? ये वाली, साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी लगा दो। साइन ए की वैल्यू 45 डिग्री, कॉस बी की वैल्यू 30 डिग्री माइनस साइन बी की वैल्यू 30 डिग्री, कोस ए की वैल्यू 45 डिग्री। अब जैसा आप जानते हो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 इंटू कोस 45 डिग्री की 1/√2। अब आप यहाँ से क्या कॉमन लोगे? 1/2√2 कॉमन लोगे, माइनस नहीं कॉमन लोगे ना, ब्रैकेट का साइन आएगा, तो 3√2 माइनस के 1, ये आएगी आपकी वैल्यू। या आप इसे ऐसे भी कर लो, √3 माइनस के 1 अपॉन में 2√2। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसे करोगे? देखो, tan 75 डिग्री, tan 75 डिग्री की, ओ हो, ये बच्चों कैसे निकलेगा? बच्चों ये कैसे निकलेगा? देखो, अब आपने ये tan के फॉर्मूले पढ़े होंगे। कौन सा? ये वाला, tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्या है ये? tan A tan प्लस tan B। मैंने आपको क्या बताया था? ऊपर सम नीचे माइनस। ठीक है, तो लिखो tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री और tan 30 डिग्री। tan 45 की वैल्यू 1 प्लस tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी बच्चों? बताओ कितनी बच्चों? 1/√3। ठीक है बच्चों, 1/√3। 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1, 1/√3। नीचे ऊपर आप क्या करो, इसमें एलसीएम ले लो √3 का, √3 माइनस के 1 अपॉन में √3। दिख नहीं रहा क्या? ये लो, √3 से √3 कट जाएगा और ऊपर √3 प्लस के 1, √3 माइनस के 1। ठीक है बच्चों, तो रेसिप्रोकल के मैंने फॉर्मूलेज नहीं बताए हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल में आप जानते हैं
वो एक तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको मैंने बता दिया है कि रेसिप्रोकल में आप वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देना, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे पूछा हो कॉट 15 की वैल्यू पूछी हो, तो आप इसे कैसे निकालेंगे? कॉट 15 की वैल्यू मैं दोबारा से लिख देता हूँ, कॉट 15 डिग्री की वैल्यू। तो आप सबसे पहले tan 15 की डिग्री की वैल्यू निकाल लो। tan 15 की वैल्यू कैसे निकलेगी? tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। और आप ये प्रोसीड कर सकते हैं, जो मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया है उससे आप ये ड्राइव कर देना। ओके बच्चों, अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा फोर क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेंशन। क्वाड्रेंट्स एंड साइन कन्वेंशन। फोर क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेंशन आपने ऐसा देखा होगा, इसे याद करने का है CAST, कास्ट। कास्ट सुना है आपने? कास्ट, कास्ट माइंड मत करना बच्चों। कास्ट, कॉस, ऑल, साइन, tan। ये बच्चों होता है 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो ये पूरा सर्कल कितना, अगर हम इन टोटल को ऐड कर देंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। इसमें तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें tan और कोट पॉजिटिव, और इसमें कोस और सेक ये पॉजिटिव होते हैं। ठीक है बच्चों, देख लो, इसमें तो आपके होते हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इस वाले क्वाड्रेंट पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसे बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड क्वाड्रेंट इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। आपने ये फॉर्मूले देखे होंगे, साइन 90 डिग्री माइनस के थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस के थीटा, tan 90 डिग्री माइनस के थीटा। इसमें बच्चों क्या याद रखना होता है आपको? ये 90 डिग्री और 270 डिग्री, जैसे ये साइन 270 डिग्री माइनस के थीटा, इनमें 90 और 270 वाले जो है ये फंक्शन ये बदलते हैं। जैसे कि साइन का कोस में, कोस का साइन में, tan का कोट में। क्या ध्यान रखेंगे? साइन का कोस में, कोस का साइन में, और tan का कोट में। लेकिन इनके बच्चों साइन हमेशा ध्यान रखने होते हैं। साइन जैसे कि ये 90 माइनस के थीटा कौन से क्वाड्रेंट हमारा बताओ बच्चों? ये 90 माइनस के थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है, जिसके अंदर मैंने बताया था कि सभी ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होते हैं। और 90 डिग्री किस में चेंज होता है? साइन का, साइन फंक्शन कॉस में, तो कॉस थीटा। ओके, ऐसे ही बच्चों ये इसमें 90 माइनस के थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है, तो ये भी किस में पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, कोस का साइन में, साइन का कोस में, और ये कोट थीटा tan का कोट में। अब अगला 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि ये 90 और ये प्लस के थीटा 90 डिग्री, तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इसके फॉर्मूले आप देखो कैसे बनते हैं, साइन थीटा
साइन 90 प्लस थीटा कोस 90 प्लस थीटा टेन 90 प्लस के थीटा। साइन 90 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में है और यहाँ पे साइन के फंक्शन और कॉस का फंक्शन पॉजिटिव होता है। चाहे ये बदल जाए, हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है लेफ्ट वाला, ये वाला देखना होता है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इस एंगल को लेकर के, और उसका कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, चाहे ये चेंज हो जाए कॉस में, तो ये पॉजिटिव आएगा बच्चों। कॉस 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 आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो अब हम क्या है, ये कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव रहता है, लेकिन 90 प्लस थीटा में साइन का जो है साइन के लिए सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, लेकिन हम लेफ्ट वाले को देखते हैं, तो इस वजह से ये साइन थीटा आएगा नेगेटिव का। ऐसे यहाँ पे ये बच्चों कोट थीटा आएगा नेगेटिव का। ठीक है बच्चों, और अब आते हैं ये 270 वाले पे। टू 270 वाले पे चलते बच्चों। ये कहाँ पर लाई करता है 270 माइनस का थीटा, ये बच्चों यहाँ देखो 90 180 डिग्री हो गया बच्चों, और 90 यहाँ पर, ये कितना हो गया 270 डिग्री हो गया। 270 ये यहाँ तक 270 डिग्री हो गया, हमें 270 से कम लाना है, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कितने में, सेकंड क्वाड्रेंट में। कोस में चेंज होगा 270 के साथ में, मैंने आपको बताया था पहले कि साइन का फंक्शन कोस में चेंज होता है, लेकिन हम जानते हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये वाला थीटा एंगल जितना भी है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो ये कोस का थीटा हो जाएगा। अब कोस 270 माइनस के थीटा, ये नेगेटिव हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में कोस लाई नहीं करता, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है बच्चों, 270 डिग्री माइनस के थीटा, ये माइनस का कोट थीटा। अब आ जाते हैं 270 प्लस थीटा, ये किस में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 प्लस के थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, और इसमें कोस और उसका इनवर्स ये पॉजिटिव होता है, तो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 270 प्लस थीटा बराबर चेंज होगा ना, आएगा कितना, नेगेटिव। नेगेटिव आएगा क्योंकि हम लेफ्ट वाले को चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, लेफ्ट वाले को चेक करते हैं, नेगेटिव आएगा, कोस में चेंज होगा, कोस थीटा साइन और कोस 270 डिग्री प्लस थीटा साइन आएगा पॉजिटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस होता है टेन 270 डिग्री प्लस थीटा बराबर ये कोट थीटा, कैसा, नेगेटिव। ठीक है बच्चों, अब आते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा, ये कहाँ पर लाई करता है, 180 डिग्री ये हो गया, 180 डिग्री माइनस थीटा 180 डिग्री ये यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि हम 180 डिग्री से ये कम जा रहे हैं एंगल में। बच्चों इस क्वाड्रेंट में ये 270 है, ये 270 से हल्का सा जब पीछे को गया मतलब माइनस थीटा ये एंगल पीछे को गया, तो यहाँ पर साइन कैसा है, यहाँ पर साइन नेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव आएगा। सॉरी बच्चों, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, बाकी सब ठीक है। यहाँ पर ये कोट की वैल्यू देखो, यहाँ पर 270, यहाँ पर ये कोट आएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। ओके चलो आगे चलते हैं। आ जाते हैं बच्चों 180 माइनस का थीटा,
ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 180 माइनस के थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला होता है, यहाँ पर साइन के फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और 180 डिग्री के साथ में बच्चों ये ध्यान रखना ये चेंज नहीं होते, तो पॉजिटिव साइन थीटा। बच्चों हल्का सा जुकाम है। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर कॉस नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है कॉस। tan 180 डिग्री माइनस के थीटा, ये भी कैसा हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। अब 180 प्लस थीटा, ये आता है बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट बोले तो ये वाला, क्योंकि 180 हम इतना चल दिए हैं और इससे आगे तक। यहाँ पर ये साइन 180 प्लस थीटा, इसमें क्या आता है बच्चों? tan आता है, लेकिन हम यहाँ पे साइन थीटा चेंज नहीं होगा ना। कोस 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस का कोस थीटा tan 180 डिग्री प्लस थीटा, ये कैसा आएगा? पॉजिटिव tan थीटा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 360 डिग्री। इसमें भी बच्चों चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये किस में आता है लेकिन मैं बता देता हूँ, ये आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि हम पूरा चक्कर और हल्का सा हम पीछे काटे। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट के फंक्शन कोस आता है, कोस। ये देखो कोस आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस आता है, तो अब हम इसके लिखते हैं फॉर्मूले। साइन 360 माइनस के थीटा बराबर, ये चेंज होता नहीं है और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव आएगा। कोस 360 माइनस के थीटा, ये कैसा आएगा? पॉजिटिव कोस थीटा। tan 360 माइनस के थीटा, ये बच्चों कैसा आएगा? नेगेटिव tan थीटा। अब अगला 360 प्लस के थीटा, 360 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके फॉर्मूले 360 प्लस थीटा चेंज नहीं होता, सारे पॉजिटिव आएंगे। कोस 360 प्लस थीटा tan 360 प्लस थीटा, ठीक है बच्चों। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे साइन 120 डिग्री, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? साइन 90 प्लस 30 किस में आता है बताओ? देखो 90 और प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ ऑल CAS और T साइन होता है ना, तो हम साइन को देखेंगे, लेकिन चेंज किस में होगा? ये 90 डिग्री है, कोस में, कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री मतलब √3/2। ओके बच्चों, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 180 पे आप जानते हैं चेंज नहीं होता, लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? ये देखो 180 डिग्री यहाँ तक और हल्का सा पीछे को हम गए, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है ना, तो साइन 60 डिग्री √3
बाई 2। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, कोस 210 डिग्री, कोस 180 प्लस 30 लिख सकते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, और 180 डिग्री पर आपको पता है कि चेंज नहीं होगा, तो कोस आएगा और 30 डिग्री आएगा, कोस 30 डिग्री आएगा। लेकिन ये लाई कौन से में करता है, ये देखो 180 डिग्री प्लस ये वाला, यहाँ पे tan होता है हमेशा पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव आएगा बच्चों, ध्यान रखना, माइनस के √3/2। ठीक है बच्चों, ऐसे ही करके आप बहुत सारे जो है सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों आपने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ इस तरीके के देखे होंगे, 2n पाई प्लस थीटा के फॉर्म में, जहां n 1 2 3 4 एक्सेट्रा इस तरीके से। तो इसमें आपने कुछ ऐसा देखा होगा जैसे कि 2n 2 पाई प्लस थीटा। इसे देख के आपको घबराना नहीं है, ये देखो समझो कैसे होता है। ये हमने इस तरीके से क्वाड्रेंट बना लिए, आपको मैंने बताया था ये 180 डिग्री होता है, पाई जो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के, वो सॉरी हाँ, पाई 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जब हम 180 डिग्री में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 360 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये पूरा क्वाड्रेंट को कवर कर लेगा। ठीक, जब इसने पूरा क्वाड्रेंट कवर कर लिया तो फिर अब हम इसमें हल्का सा थीटा आगे की तरफ को बढ़े, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाई करा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हो कि ऑल आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, तो ये सिंपल सा बात ध्यान रखो, ये 360 डिग्री है, ये प्लस थीटा है, और 360 डिग्री पर आप जानते हो कि चेंज नहीं होता, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही है साइन 4 पाई प्लस के थीटा। अब इसमें देखो समझो, 2 पाई मतलब 360 का एक चक्कर लगा लिया उसने, फिर 360 का दूसरा चक्कर लगा लिया, पूरे 2 चक्कर कवर कर लिए 360 के, और प्लस थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इसने 720 के 2 चक्कर लगा लिए, और थीटा है तो लाई कहाँ करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बस ऐसे होता है। अब इसमें चाहे तुम ये ले लो, कोस का ले लो, कोस का 10 पाई प्लस थीटा। अब इसने 2 पाई मतलब 360 डिग्री, और 5 चक्कर लगा लिए, और 360 डिग्री पर बदलता है नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये कोस थीटा। बस बच्चा घबराना नहीं है। अब इसमें चाहे आप ये वाला ले सकते हो, साइन 100 पाई प्लस थीटा। इसने 50 बार 360 डिग्री के चक्कर लगा लिए हैं, और चेंज कुछ होना नहीं है, बस हो गया। थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा कैसा है, बहुत 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 छोटा है। तब साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होती है, कॉस थीटा की वैल्यू बराबर 1 के होती है, जब थीटा बहुत बहुत टेंस होता है, टेन थीटा थीटा के बराबर होता है। जैसे कि 5 डिग्री 10 डिग्री, लेकिन सच्चाई क्या है इसमें, सच्चाई ये है बच्चों कि ये थीटा जो है 30 डिग्री के लिए वैलिड होता है। कई बार बच्चों साइन थीटा की वैल्यू नहीं आती है, तो उसमें आप बस उसका थीटा बहुत ही
वैलिड अप टू 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, और साइन 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री अपॉन 180। जब हम पाई में चेंज करते हैं तो हम 180 से हमने इसे डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 1/6 पाई। पाई में चेंज कर रहे हैं ना, तो ये 3.142/6, मतलब बहुत आपने देखा होगा कि मतलब ये 10⁻² तक आसपास पहुंच रहा है। ठीक है, अब एक नया टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आपने इस तरीके से ग्राफ पढ़े होंगे, एक्स और वाई। इसमें आपने इस तरीके से देखा होगा, ये इससे थीटा डिग्री एंगल है, ये डी वाई सेक्शन है, उसका डी एक्स सेक्शन है। बच्चों ये डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले अब मैं आपको बता देता हूँ। ये y अपॉन में dx के आपने ग्राफ देखा होगा, और ये इसका हमने छोटा सा ये स्मॉल सेक्शन लिया है dy, और यहाँ पे हमने ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया है dx। तो उसको जब हम dy को अपन dx से हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब स्लोप ऑफ y वर्सेस x का। और स्लोप का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, tan थीटा। और इस डायग्राम से आप बताओ tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, dy/dx। क्या ही होगी बच्चों?